राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह राष्ट्र की आयु के दृष्टिकोण से विचार करता है, अर्थात एक जीवन के नहीं, पीढ़ियों के जीवन के परिवर्तन का प्रयास इस भावना और विचार के द्वारा किया जाता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारा यहाँ यह भौसा मुस्कुटे स्मृति लोक सेवा न्यास है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पूर्व में यह किसी एक अन्य संगठन के द्वारा ईश्वर भारती के नाम से इस क्षेत्र में कार्यरत था। कैसे उन्होंने अपने प्रयास में लंबे समय तक काम करते हुए एक लक्ष्य को लेकर काम किया, परंतु बिखर कर, हताश होकर और उस कार्य को समाप्त करके वो इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। और ऐसे समय में प्रांत प्रचारक शरद जी मेहरोत्रा जी के समक्ष, जिनका चित्र हमारे समक्ष लगा हुआ है, ऐसे प्रभाकर गणेश यावलकर जी, जो मेरे सहित हम में से अधिकांश पुराने कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने इस प्रस्ताव के साथ कि यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए। और उस समय भौसा मुस्कुटे जो संघ के प्रथम गृहस्थ प्रचारक थे और टिमरनी के थे और उनका देहावसान हुआ था, उनकी स्मृति में ऐसे न्यास का गठन किया गया। और एक पवित्र उद्देश्य के साथ जब यह आरंभ हुआ, तब हमारे विचार को, जो एक प्रमुख अंतर हमारे विचार और अन्य विचारों में है, उसको समझने की बात को रखते हुए हमें आज के इस सभागृह से जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम कभी व्यक्ति के नाते अपने बारे में इस विचार का स्वयंसेवक होने के नाते नहीं सोचते। व्यक्ति आता है और जाता है। हाँ, व्यक्ति के जो पुण्य कर्म होते हैं, वो जैसे हमने चित्र लगाए, जिनको हम याद कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हम सब सौहार्द के साथ एक साथ आज बैठे हुए हैं, जो चले गए, जो उनका सम्मान दे रहे हैं, आज जो कार्य कर रहे हैं, वो संगठन में इसी भाव से कार्य कर रहे हैं कि कल मेरे स्थान पर कोई और कार्य करेगा तो मैं उसको सहयोग करूंगा। परंतु हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए अन्य विचारों में एक व्यक्ति के औरा या महिमा के साथ काम जब चरम पर होता है, बड़े बड़े कामों को हम देखते हैं। एक समय था जब महर्षि महेश योगी जी की दुंदुभी पूरे भारतवर्ष में बज रही थी। एक समय था जब भारत सरकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के हिसाब से चलती थी। एक समय था जब ओशो के समक्ष न केवल भारत बल्कि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भी टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। ऐसे विभूतियां हुई हैं। उन्होंने बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया है, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और आज भी ऐसे लोग रामदेव जी बाबा जैसे और सदगुरु जबकि वासुदेव जी जैसे और श्री श्री रविशंकर जी जैसे विभूतियां हमारे मध्य हैं। परंतु संघ कार्य का जब अंतर करने की बात आती है, तब ऐसा लगता है कि हमारे कार्य में व्यक्ति प्रधान नहीं होता। डॉक्टर हेडगेवार जी थे, गुरु जी थे, रज्जू भैया थे, सुदर्शन जी थे, आज भागवत जी हैं, कल पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय थे, बलराज मधोक जी थे, अटल जी थे, आज मोदी जी होंगे, कल कोई और आएगा। एक के बाद एक लोग आएंगे, लहरें आएंगी और हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। इस भाव से हम सब काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा व्याप शनय शनय बढ़ता ही जाता है। हमारा व्याप किसी अन्य ग्राफ की तरह, सांख्यिकी की भाषा में कहें तो डाउनवर्ड्स नहीं होता। हम शनय 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 धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। उस निमित्त भौसा मुस्कुटे न्यास को यदि हम देखेंगे तो पिछले 3 दशकों का जो कार्यक्रम है, वो अनेक प्रकार के संघर्षों के बीच, अनेक आंदोलनों के बीच, विरोधी विचारधाराओं द्वारा लीज निरस्त किए गए हों, हिंसक आक्रमण किए गए हों, इस क्षेत्र में लोगों को भड़काकर चोरी चपाटी और गुंडागर्दी की हुई हो। हमारे कई कार्यकर्ता आए हैं, उनका काम करना हुआ है, उनका जाना हुआ है, नए कार्यकर्ता आए हैं,
संगठनों का बदलाव हुआ है। भाऊ साहब बुस्कुटे लोक न्यास स्वयं काम करता रहा, फिर चिकित्सा शिविर लगते रहे, मोतियाबिंद के ऑपरेशन लगते रहे, फिर सेवा भारती काम करता रहा, विद्या भारती काम कर रहा होगा, आज कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है, CSR आ रहे होंगे, विभिन्न अवयव हैं, परंतु उसके भीतर का जो मूल तत्व है वो विकसित होता गया है। और आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रकार का पुरस्कार, अभी मैं उस पुस्तिका का पृष्ठ देख रहा था कि जो निर्णायक मंडल था उसमें हमें जिनका, जैसे मैंने बहुत सारे नाम लिए, जिनका मार्गदर्शन भाऊ साहब बुस्कुटे न्यास को भी प्राप्त हुआ था, ऐसे हमारे पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी भी उस समिति में थे, जिन्होंने इस न्यास को 2013 में इस पुरस्कार को देने वाली चयन समिति में अपने निर्णय का निर्वाह किया। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करके हम आगे बढ़े हैं, और ऐसे लोगों की जो भावना है वो वास्तविक क्या है, हम सभी से अपेक्षा यह है कि न्यास का गौरव और महिमा मंडन और पुरस्कार तो अपनी जगह है, परंतु वो क्यों है, तो वो समाज परिवर्तन के लिए है। पिछली बार माननीय सुरेश जी हमारे बीच में थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम जिस स्थिति तक पहुंच गए हैं, वास्तव में हम तो पर्याप्त ठीक स्थिति में हैं, पर हमारा जो उद्देश्य है ग्रामोन्मुखी और अधिक होना चाहिए। तो जो मेरा गांव मेरा तीर्थ की हमारी संकल्पना है, जिसमें हम सभी काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम परायों के बीच नहीं है। हमें एक बार फिर से विचार करते हुए कि ये जो मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना है, ये जो हम बोरी बंधान बना रहे हैं, ये जो हम पर्यावरण समितियां बना रहे हैं, ये जो हम संस्कार केंद्र चला रहे हैं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमें एक अच्छा इस क्षेत्र के लिए उपयोगी और वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण जैविक कृषि के लिए प्राप्त हुआ है, और आज जो प्राकृतिक कृषि की ओर भारत सरकार भी बड़े बजट के साथ और आग्रह के साथ कर रही है, इन सारी बातों को हम समाज में कितना उतार पा रहे हैं। हम जो गौ अनुसंधान का कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे जो हम गौ संवर्धन करते हुए और नस्ल सुधार के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो समाज में उतारने का कार्य है। अब इसमें दो दृष्टिकोण होते हैं। कई बार एक दृष्टिकोण होता है जो केवल आलोचना करता है, जो केवल बुराई करता है। हम सभी ने सब दौर देखे, वो दौर भी देखा है जब भारत सोना बेचकर और काम गुजारा चला रहा था, देश की क्या आर्थिक स्थिति हो गई थी। पर मैं आज के प्रधानमंत्री से इसलिए नहीं कि हमारे विचारधारा से जुड़े, परंतु एक बात मुझे लगती है कि गजब का व्यक्तित्व में मानता है कि इतने निराशाजनक वातावरण में भी आज तक उनके मुंह से कोई निराशाजनक बात सुनने को नहीं मिली। ये जो बात होती है कि कुछ नहीं हो सकता है यार, वो तो क्या है, सभा में कितनी बात पढ़ लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितनी जानकारी ले लो, और बड़ा वहाँ कार्यक्रम में हाथ फूल गुलदस्ते के साथ बहुत सारी बातें, फोटो दिखा दी, फिल्म दिखा दी, लेकिन कहीं नहीं हुए यार, ये तो ऐसे ही चलना है। यहाँ तो गैया की भी वही गति रहनी, खेती की भी वही गति रहनी, और कोई नहीं सुधरने वाले, ना कोई दारू छोड़ने वाला, ना कोई की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली, ना स्वरोजगार आने वाला, और ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसी बात नरेंद्र मोदी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। जबकि भारत, हम अपनी छोटी छोटी चुनौतियों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे कामों में। भारतवर्ष की चुनौतियां किस प्रकार की उस व्यक्ति के आगमन के समय थी और आज उसने कहां पहुंचा दिया, ये जब हम देखते हैं, और हर बार उस आदमी के मुंह से जब आशावादी बात सुनते हैं, मैं उदाहरण के नाते केवल उनकी बात कर रहा हूं, तब हमें लगता है कि वास्तव में ऐसे जो हमारे सैकड़ों, क्योंकि वो भी एक टीम के सदस्य हैं, एक चेहरा है, उनके पीछे बहुत सारे हमारे सारे विचारधारा के लोग लगे हुए हैं, एक उपयुक्त व्यक्ति इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम सब भी ऐसी विचारधारा के लोग हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी आशावादिता के साथ, और इस ब्लॉक में इस काम को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, आज हम उदाहरण बन रहे हैं। चित्रकूट का उदाहरण देश भर में दिया जाता था, आज स्थान स्थान पर भाऊ साहब बुस्कुटे लोक न्यास का उदाहरण सरसंघ चालक जी जैसे व्यक्तित्व दे रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव। अब उस पर खरा उतरना हमारा काम है। हम अभी यहाँ पर इस अभिभूत होने के लिए तो बैठे हैं, परंतु साथ में
हम इसमें कितना और आगे जा सकते हैं, एक एक पग बढ़ते जाएं, इसके अनुकूल प्रयास करें, ऐसा ही मेरा आग्रह है। कोविड के समय में बहुत चुनौतीपूर्ण समय हमारे विद्यालय और छात्रावास में देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह को चुनौती आई है, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से उस क्षेत्र में भी जो आगे चल रहे हैं, आज जैसा अधोसंरचना हमारे इस न्यास के माध्यम से खड़ी हुई है, उसका लाभ समाज को अधिकाधिक प्राप्त हो, जिसका दायित्व हमारा है। क्योंकि एक एक चरण, कल तक यहाँ अधोसंरचना नहीं था, हम सभी लोग आते थे, न्यास में रुकते थे, तो रुकने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी वो 25 वर्ष पहले का मुझे भी याद है, आप सबको भी पता है। बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होती थी, कुओं की मोटर डालना एक बहुत बड़ा काम होता था। प्राथमिक वर्ग लगते थे तो पेड़ के नीचे सोते थे, सोते समय गोहेटे घूमते रहते थे, सुरक्षा की समस्या होती थी। उसी बीच में से कहीं हल्ला हो जाता था कि भैया वहाँ पर बांस चोरी हो रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों का सामना करना है, तो 4 लोग जाओ। फिर भी वो कहीं कुटाई हो जाती थी, फिर भी डर बना रहता था, जमीनों पे कब्जे हो जाते थे। ये सारी चीज़ों से हम आगे बढ़े हैं, तो अब अधोसंरचना की समस्या नहीं है। अब समाज आपको जिस अपेक्षा से देख रहा है, और हमारे अपने समाज में हम सब लोग हैं, तो उस बात को समझते हुए ये जो ग्राम ज्ञानपीठ है, ये जो मेरा गांव मेरा तीर्थ है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे कई पुरस्कार मुझे लगता है हमारे पड़ावों में मिलते रहेंगे। सचिव के नाते आप सभी के कारण से इस प्रकार का पुरस्कार मंचासीन सभी वरिष्ठों के कारण, और मार्गदर्शक जो हमारे और अनुपस्थित हैं परंतु समय समय पर पहले मार्गदर्शन देते रहे, जिन्होंने जीवन का पाया है, आज मार्गदर्शन दे रहे हैं, और फील्ड पर आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उसके कारण ये संभव हुआ है। उस बात को समझते हुए जो एक आग्रह के साथ कि कहते हैं ना कि वो केकड़ों का उदाहरण देते हैं ना कि वो चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसको नीचे केकड़े का देते, किसका देते चीते का, कि मेंढक का, केकड़े का, कि वो बिच्छू का, जिसका भी हो, अपन वो ना बने, अपन एक दूसरे को ऊपर आगे बढ़ाएं, तो कोई अपने को नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कार्य मेरा तेरा आपका नहीं है, ये कार्य समाज